गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम देखेंगे स्लीप एंड रेस्ट। तो हम देखेंगे डेफिनेशन। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रेस्ट? रेस्ट इज द कंडीशन इन विच द बॉडी is in a decreased state of activity without physical emotional stress and freedom from anxiety। तो हमारा रेस्ट एक कंडीशन है जहाँ पर हमारा जो बॉडी रहता है उसकी एक्टिविटी क्या रहती है, डिक्रीज स्टेट में होती है विदाउट प्रेजेंस ऑफ इमोशनल स्ट्रेस और एनजाइटी। क्योंकि जब हम इमोशनल स्ट्रेस में होते हैं और एनजाइटी में होते हैं तब हमारी फिजिकल एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है। बट रेस्ट एक कंडीशन है जहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है विदाउट प्रेजेंस ऑफ इमोशनल स्ट्रेस और फ्रीडम फ्रॉम एनजाइटी। इसे हम बोलते हैं रेस्ट। स्लीप क्या है? स्लीप इज़ ए स्टेट ऑफ रेस्ट अकम्पनाइड बाय अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो स्लीप क्या है? एक अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है एंड रिलेटिव इनएक्टिविटी एंड परसेप्शन टू इन्वायरमेंट आर डिक्रीज। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, स्लीप में क्या हो रहा है, कॉन्शियसनेस भी अल्टर हो रहा है, रिलेटिव पेशेंट का एक्टिविटी भी डिक्रीज हो रहा है, परसेप्शन टू इन्वायरमेंट आर डिक्रीज्ड। फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप। The cyclic nature of sleep is thought to be controlled by a center located in the brain and by a circadian rhythm। तो जो फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप है, स्लीप क्या है, एक स्लीप कहाँ से कंट्रोल होता है, हमारा जो सेंटर होता है, हमारे ब्रेन में जो सेंटर होता है वहाँ से हमारा जो स्लीप साइकिल है वो क्या होता है, कंट्रोल होता है। और ये किसके ऊपर भी डिपेंड करता है, हमारा सर्काडियन रिदम। सर्काडियन रिदम किसको बोलते हैं? जो हमारा स्लीप वेकनिंग साइकिल होता है ना, नॉर्मल हम लोग 6 बजे उठते हैं तो डेली हमारा 6 बजे ही नींद खुलता है विदाउट अलार्म। ठीक है, वो क्या है, हमारा सर्काडियन रिदम है। जिस समय हम रोज़ सोते हैं उस समय ही सोते हैं। उससे अगर ज़्यादा लेट से सोते हैं तो हमको क्या लगता है कि हमारी नींद पूरी नहीं हुई है। ठीक है, तो और उससे पहले हमको नींद नहीं आती है। ये हमारा क्या होता है, स्लीप सर्काडियन रिदम रहता है जिसमें हमारा बॉडी का पूरा फिजियोलॉजिक रिस्पॉन्स क्या रहता है, उस पर डिपेंड रहता है। जिस समय हम खाना खाते हैं रोज़ उसी समय पर हमको भूख लगती है। फिर ये क्या है, आगे हम देखेंगे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम लोकेटेड एट द ब्रेन स्टीम एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्लीप वेक साइकिल। ठीक है, तो स्लीप वेक साइकिल के लिए कौन सा चीज़ रिस्पॉन्सिबल है? तो RAS रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम, जो कहाँ पर प्लेस्ड है, हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में और ब्रेन स्टीम में प्लेस्ड है, जो हमारे स्लीप वेक साइकिल के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। स्लीप बिगिन विद द एक्टिवेशन ऑफ द प्री ऑप्टिक एरिया ऑफ एंटीरियर हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस में क्या हो रहा है, स्लीप कहाँ से बिगिन हो रहा है, स्लीप का एक्टिवेशन कहाँ से हो रहा है, प्री ऑप्टिक एरिया कहाँ पर प्लेस्ड है, ये एंटीरियर हाइपोथैलेमस में, जहाँ से स्लीप क्या हो रहा है, एक्टिवेशन हो रहा है। ठीक है, स्लीप एक्टिव हो रहा है। स्लीप प्रोमोटिंग न्यूरॉन्स एक्ट ओवर अ वेक प्रोमोटिंग न्यूरॉन्स। ठीक है, वेक प्रोमोटिंग न्यूरॉन्स मतलब जो हमको जगाए रखने वाले जो न्यूरॉन्स हैं उनके ऊपर कौन काम करता है स्लीप के लिए? स्लीप प्रोमोटिंग न्यूरॉन्स वेक प्रोमोटिंग न्यूरॉन्स के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, कैसे काम करते हैं? वो रिलीज़ करते हैं गाबा का फुल फॉर्म क्या है, गामा अम्यूनो ब्यूटेरिक एसिड। स्लीप प्रोमोटिंग न्यूरॉन्स क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं किसके ऊपर? वेक प्रोमोटिंग न्यूरॉन्स के ऊपर, जिसके कारण क्या होता है, स्लीप इंड्यूस होता है, मतलब हमको नींद आती है। द इनिबिशन ऑफ वेक प्रोमोटिंग न्यूरॉन रिजल्टिंग इन इंटेंसिफाइंग स्लीप प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जितने अमाउंट में हमारा न्यूरॉन्स कम होगा, वेक प्रोमोटिंग न्यूरॉन्स जितने अमाउंट में कम होगा उतना ही हमारा इंटेंसिफाइड स्लीप होगा। ठीक है, मतलब उतने ही हम गहरी नींद में सोएंगे। अनदर की फैक्टर टू स्लीप इज़ एक्सपोजर टू डार्कनेस। ठीक है, तो जैसे बहुतों का आदत है कि रोशनी में हमको नींद नहीं आती, हमको क्या होता है, अंधेरे में नींद आती है। तो दूसरा स्लीप इंड्यूस करने के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? डार्कनेस एंड प्रिपेयरिंग फॉर स्लीप। एग्जाम्पल, लाइंग डाउन एंड डिक्रीजिंग नोज काउजिंग अ डिक्रीज इन स्टिमुलेशन ऑफ RAS। ठीक है, RAS का फुल फॉर्म हम लोग पीछे देख चुके हैं।
रेटिकुलो एक्टिवेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो डार्कनेस और डिक्रीज नॉइस लाइंग डाउन जो हमारा पोजीशन होता है वो हमारे क्या करता है, डिक्रीज करता है स्टिमुलेशन ऑफ RAS, ठीक है। During this time, the pineal gland in the brain begin to actively secrete the natural hormone, ठीक है, and person feel less alert, ठीक है। तो क्या करता है पिनियल मेलेटोनिन क्या होता है, कहाँ से सिक्रेट होता है, पिनियल ग्लैंड से, ठीक है। तो क्या कर रहा है पिनियल ग्लैंड, और पिनियल ग्लैंड कहाँ है हमारा, ब्रेन में है। तो वो क्या कर रहा है, सिक्रीट करता है नेचुरल हार्मोन मेलेटोनिन एंड द पर्सन फील लेस अलर्ट, ठीक है। और मेलेटोनिन के सिक्रीशन से पर्सन क्या कर रहा है, लेस अलर्ट फीलिंग कर रहा है, ठीक है। विद द बिगिनिंग ऑफ डे लाइट मेलेटोनिन इज at the lowest level in the body and stimulating hormone cortisol is the highest level, ठीक है। पर दिन के समय मेलेटोनिन का अमाउंट हमारी बॉडी में कम रहता है और कार्टिसोल का अमाउंट हमारे बॉडी में ज़्यादा रहता है। और कार्टिसोल क्या करता है, हमको वेकफुलनेस बनाए रखने का काम करता है, मतलब हमको जगाए रखने का काम करता है। पर रात के समय मेलेटोनिन का अमाउंट ज़्यादा होता है, जिसके कारण हमको क्या होती है, नींद आती है। It is a sort of 24-hour interval biologic clock. The term circadian is a form of Latin circa dies meaning about a day, ठीक है। बायोलॉजिकल रिदम एग्जिस्ट इन प्लांट, एनिमल और ह्यूमन्स। और ये बायोलॉजिकल रिदम जो है वो सब में देखने के लिए मिल रहा है, एनिमल्स में भी, ह्यूमन्स में भी और प्लांट्स में भी। इन ह्यूमन दिस आर कंट्रोल फ्रॉम विद इन द बॉडी एंड सिंक्रोनाइज्ड विद एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज द लाइट और डार्कनेस, ठीक है। तो ये जो स्लीप जो है वो हमारे बॉडी में कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। और किसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे लाइट के ऊपर, डार्कनेस के ऊपर, ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अब फेज ऑफ स्लीप, ठीक है। तो कौन कौन से स्लीप के फेज हैं, तो यहाँ पर दो फेज देखेंगे आप, नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम में क्या लिखा है देखते हैं। Electroencephalogram pattern, eye movement and muscle activity are used to identify stage of sleep. The stage of sleep are classified into two stages. First stage है NREM non rapid eye movement sleep, REM rapid eye movement sleep। तो नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के 4 स्टेज हैं और रैपिड स्लीप क्या है, ड्यूरिंग स्लीप NREM एंड REM स्लीप अल्टरनेट इन साइकिल, ठीक है। ये अल्टरनेट साइकिल में आते हैं, REM और NREM। जब हम सोते हैं तो अगर हमारा ब्रेन की कोई एक्टिविटी चेक करे, उसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम। इसमें इस टाइप का ग्राफ दिखता है, हमारे ब्रेन की एक्टिविटी, हमारे ब्रेन में जो इम्पल्स ट्रांसफ़र होते हैं उसका एक ग्राफ हमको मिलता है। जैसे ECG ग्राफ मिलता है वैसे EEG ग्राफ मिलता है। ECG में हमारे हार्ट का ग्राफ मिलता है और EEG में हमारे ब्रेन एक्टिविटी का ग्राफ मिलता है। तो अगर हम किसी के स्लीप का साइकिल पता करते हैं तो हम इस तरीके से ग्राफ निकालते हैं। तो नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप क्या बोल रहा है, अबाउट 75 to 80% ऑफ स्लीप ड्यूरिंग अ नाइट इज़ अ NREM, ठीक है। तो नाइट के समय में हमारा जो 75 से 80% जो स्लीप रहता है वो कौन सा रहता है, फर्स्ट स्टेज का रहता है, उसको हम बोलते हैं वो किसके अंदर आता है, NREM के अंदर आता है। इसके 4 स्टेज हैं। तो फर्स्ट स्टेज क्या है, स्टेज लास्ट अ फ्यू मिनट, ठीक है। तो NREM जो रहता है वो मतलब थोड़े ही मिनट का होता है। इट इंक्लूड लाइटेस्ट लेवल ऑफ स्लीप, ठीक है। हम लोग जो एक बोलते हैं ना, हम बस एक झपकी मार के उठ रहे हैं, इसे ही हम बोलते हैं लाइटेस्ट लेवल ऑफ स्लीप। ग्रेजुअल फॉल इन वाइटल साइन एंड मेटाबॉलिज्म, तो इसमें थोड़ा ही हमारे वाइटल साइन में चेंजेस दिखता है और थोड़ा ही हमारे मेटाबॉलिज्म, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम सोते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो थोड़ा ही डिक्रीज होता है हमारा फर्स्ट स्टेज में हमारा वाइटल साइन और मेटाबॉलिज्म। जनरल स्लोइंग ऑफ द EEG फ्रिक्वेंसी, आई टेंड टू रोल स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, ठीक है। जैसे कभी आप क्लासरूम में महसूस करते होंगे, जो नींद महसूस करते हैं वो होता है फर्स्ट स्टेज NREM, ठीक है।
आई टेंड टू रोल स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, ठीक है, आपने बहुत बार ये फील किया होगा। सेंसरी स्टिमुलाई सच एज अ नॉइज इजिली अराउज पर्सन, तो टीचर के जैसे ही आवाज़ आपके कानों में पड़ते हैं आप तुरंत जग जाते हैं, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पर, सेंसरी स्टिमुलाई सच एज नॉइज इजली अराउज पर्सन, थोड़ा सा भी नॉइज़ जो रहता है वो पर्सन को, जिसे इस स्टेज की नींद आ रही है, वो उसको तुरंत अलर्ट कर देते हैं। स्लीपर में डेनाई ही इज स्लीपिंग, ठीक है, और जिसको नींद आ रही है वो मना मतलब इनकार कर देता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है करके। सेकेंड स्टेज लास्ट, ये वाला जो स्टेज रहता है वो कितने देर का रहता है, 10 to 20 मिनट का होता है। इट इज़ अ पीरियड ऑफ साउंड स्लीप, ठीक है, इसे हम साउंड स्लीप बोल सकते हैं। साउंड का मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं अच्छा, ठीक है, तो ये अच्छा स्लीप बोला जा सकता है। अच्छे स्लीप का ये क्या है, पीरियड है, रिलैक्सेशन प्रोग्रेस, ठीक है। इसमें क्या, इस स्टेज के स्लीप में हमारा माइंड जो रहता है वो रिलैक्स होता है। फर्दर स्लोइंग ऑफ EEG, फिर इसमें थोड़ा ज़्यादा स्लो होता है EEG ग्राफ। एब्सेंट आई बॉल मूवमेंट, ठीक है, इसमें आई बॉल मूवमेंट एब्सेंट हो जाता है, मतलब हम जैसे सोते हैं तो हमारा आई बॉल मूवमेंट तो नहीं करता है ना। फर्स्ट स्टेज में हमारा जो आई रहता है वो साइड टू साइड मूवमेंट करता है, क्योंकि हम लोग उस समय स्लीप में जाने वाले होते हैं, ठीक है। बॉडी फंक्शन कंटिन्यू टू स्लो, इसमें बॉडी फंक्शन थोड़ा स्लो हो जाता है, फर्स्ट स्टेज से थोड़ा ज़्यादा स्लो हो जाता है। अराउजल रिमेन रिलेटिवली ईजी, ठीक है, पर जो इस स्टेज में हम लोग जो स्लीपर है, मतलब जिसको नींद आ रही है, उसको हम ईजिली अराउज कर सकते हैं, मतलब ईजिली उसको जगा सकते हैं। जो थर्ड स्टेज है ये कितने देर का रहता है, 15 to 30 मिनट का रहता है। इट इन्वॉल्व इनिशियल स्टेज ऑफ डीप स्लीप, ठीक है, तो डीप स्लीप में जाने का ये पहला स्टेज होता है, थर्ड स्टेज। मसल आर कम्प्लीटली रिलैक्स्ड, लार्ज स्लो वेव EEG ग्राफ जो रहता है वो थोड़ा ज़्यादा, मतलब सेकंड स्टेज से थोड़ा ज़्यादा स्लो हो जाता है। वाइटल साइन डिक्लाइन बट रिमेन रेगुलर, ठीक है, इसमें वाइटल साइन जो रहता है उनका वो हार्ट रेट क्या रहता है, कम हो जाता है, पर वो रेगुलर रहते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो स्टॉप हो जाते हैं। स्लीपर इज़ डिफ़िकल्ट टू अराउज एंड रेयरली मूव, ठीक है, इसमें जो स्लीपर रहता है, मतलब जिसको नींद आ रही है, उसको हम लोग डिफ़िकल्टी से जगाते हैं, ठीक है, और रेयरली मूव, ठीक है, उसमें मूवमेंट रेयरली में देखने को मिलता है। फोर्थ स्टेज में जो रहता है, ये जो स्टेज रहता है वो 15 to 30 मिनट का रहता है। इट इज़ द डीपेस्ट स्टेज ऑफ स्लीप, इसमें जो पर्सन रहता है वो बहुत गहरी नींद में सोता है। इफ स्लीप लॉस हैज़ ऑकर्ड, ठीक है, स्लीपर स्पेंड कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ नाइट इन दिस स्टेज, ठीक है। इफ स्लीप लॉस हैज़ ऑकर्ड, अगर पर्सन जो रहता है वो इस स्टेज में आया, स्लीप में, मतलब फोर्थ स्टेज में स्लीप में आया, तो वो बोल रहा है कि इसमें कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ नाइट में वो इस स्टेज में रहता है, मतलब ज़्यादा अमाउंट नाइट में हम लोग मोस्टली हम सोए रहते हैं, तो हमको पता नहीं होता ना कि हम एक्चुअल में गहरी नींद में कब से थे, ठीक है, तो हम लोग कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ नाइट हम लोग इस स्टेज में गुजारते हैं, स्टेज 4 में। वाइटल साइन आर सिग्निफिकेंटली लो देन ड्यूरिंग वॉकिंग आवर, ठीक है, तो वाइटल साइन इसमें क्या होता है, सिग्निफिकेंटली लोअर हो जाता है। जब हम जगते हैं उससे उस समय हमारा वाइटल साइन बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहेगा। जब हम लोग इस स्टेज में सोए रहेंगे तब हमारा वाइटल साइन बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। फर्दर स्लोइंग ऑफ EEG, स्लीप वॉकिंग एंड एन्यूरेसिस समटाइम ऑकर, ठीक है, एन्यूरेसिस मतलब जो बेड वेट करते हैं और जो नींद में चलते हैं, वो इस स्टेज में, इस टाइप का ये जो बीमारी वो इस स्टेज में, स्लीप के इस स्टेज में देखने को मिलता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अराउज स्लीपर, ठीक है, और सोने वाले को हम इसमें बहुत मुश्किल से जगाया जाता है। फिर है सेकेंड टाइप REM, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। स्टेज यूजुअली बिगिन अबाउट 90 मिनट आफ्टर स्लीप हैज़ बिगन, ठीक है, जब से हमने सोना स्टार्ट किया है उसके 90 मिनट के बाद ये वाला स्टेज आएगा, रैपिड आई मूवमेंट। ड्रीमिंग ऑकर इन दिस स्टेज, जो सपने आते हैं हमको वो ये वाले स्टेज में आते हैं। स्टेज इज टाइफाइड बाय रैपिडली
moving eye, fluctuating heart rate, respiratory rate increasing and fluctuating blood pressure, loss of skeletal muscle tone and increase of gastric secretion. EG pattern resemble that of awake state, ठीक है, और इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू अराउज स्लीपर। तो इसमें बोल रहा है जो EG पैटर्न रहेगा वो अवेक स्टेट के जैसे ही रहेगा, पर इसमें हम स्लीपर को बहुत मुश्किल से जगाते हैं। फिर हम देखेंगे नॉर्मल स्लीप रिक्वायरमेंट। तो न्यूबॉर्न में 16 to 18 आवर्स पर डे, इन्फेंट में 12 to 14 आवर्स पर डे, टोडलर में 10 to 12 आवर्स पर डे, प्री स्कूल में 11 to 12 आवर्स पर डे, स्कूल एज में 8 to 12 आवर्स पर डे, एडोलसेंट में मतलब टीन एज में 13, 14, 15, 16, 17, 18 में 8 to 10 आवर्स पर डे, एडल्ट में 6 to 8 आवर्स पर डे एंड एल्डर पीपल मतलब जो ओल्ड पीपल हैं उनमें 6 आवर्स पर डे स्लीप रिक्वायरमेंट होता है। फैक्टर अफेक्टिंग स्लीप तो एज और इलनेस, ठीक है, बोथ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्लीप आर द अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर। स्लीप क्वालिटी इज सब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक, क्वांटिटी ऑफ स्लीप इज द टोटल टाइम ऑफ इंडिविजुअल स्लीप, ठीक है। तो दो यहाँ पर फैक्टर दिए गए हैं, एज और इलनेस। इलनेस डेट कॉज पेन, जैसे इलनेस में जैसे पेन, फिजियोलॉजिकल डिस्ट्रेस जैसे अर्थराइटिस, बैक पेन कैन रिजल्ट इन स्लीप प्रॉब्लम, जैसे रेस्पिरेटरी कंडीशन हुआ, पेशेंट को पेन हुआ, यूरिन बार बार उसको हो रहा है, जिसके कारण क्या होगा, उसका स्लीप पैटर्न अफेक्ट होगा। इन्वायरमेंट जैसे बहुत ज़्यादा नॉइज़ है हमारे आसपास, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा रोशनी है जिसके कारण हम लोग अच्छे से सो नहीं पाएंगे, या फिर हमारा फैमिलियर जहाँ हम सो रहे हैं वो हमारा फैमिलियर प्लेस नहीं है जहाँ हम रोज़ सोते हैं, ठीक है। किसी नए जगह में जाने से जैसे आपको पता है कि नींद नहीं आती है, तो इन्वायरमेंट हमारे स्लीप को अफेक्ट करता है। डिस्कम्फर्ट जैसे टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, या वहाँ पर वेंटिलेशन नहीं है जहाँ पर आप सो रहे हैं, तो भी क्या होगा, वो आपके स्लीप पैटर्न को अफेक्ट करेगा। बहुत ज़्यादा लाइट है, ठीक है, या जहाँ पर आप सो रहे हैं, जो जिस बेड में सो रहे हैं वो कंफर्टेबल नहीं है, उसका जो मैट्रेस है बहुत ज़्यादा हार्ड है या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, जिसके कारण आपको ऐसा लग रहा है कि आप उस गद्दे में ही घुस जा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, आपके स्लीप पैटर्न को अफेक्ट करेगा। और आपका जो स्लीपिंग पार्टनर है, जैसे जिसको कोई नाक बजाता है, ठीक है, या फिर किसी को स्लीप डिफ़िकल्टीज़ है, ठीक है, जैसे कोई बेड वेट करता है, नींद में चलता है, जिसके कारण क्या होगा, आपका स्लीप अफेक्ट होगा। लाइफस्टाइल, ठीक है, जैसे कई लोगों का आदत रहता है लेट नाइट जगते हैं, सुबह देर तक सोते हैं, उससे भी क्या होता है, स्लीप पैटर्न अफेक्ट होता है। नाइट शिफ्ट वर्कर, नाइट में जैसे आपको पता है नाइट में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको जगना ही है, जिसके कारण क्या होता है, आपका सर्काडियन रिदम चेंज होता है और आपका स्लीप पैटर्न अफेक्ट होता है। इमोशनल स्ट्रेस, कोई बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, उसको नींद नहीं आएगी। जैसे किसी के पास फैमिली का कुछ प्रॉब्लम है, मैरिज प्रॉब्लम है, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें क्या करेगी, इमोशनल स्ट्रेस पैदा करती, पेशेंट को एंजाइटी होता है, जिसके कारण उसको नींद नहीं आती है, ठीक है। स्टिमुलेंट एंड एल्कोहल, caffeine containing beverage act as a stimulant the central nervous system. Drinking beverage containing caffeine in the afternoon and evening may interfere with sleep, ठीक है। तो अगर आप कॉफ़ी वॉफ़ी पी लेते हैं आफ्टरनून और इवनिंग में, जो आपके क्या करता है, स्लीप पैटर्न को अफेक्ट करता है। इवन दो एल्कोहल इंड्यूस स्लीप, इट डिस्टर्ब REM स्लीप कॉजिंग इरिटेबिलिटी। डाइट, ठीक है, सर्टेन फूड इंड्यूस स्लीप, एग्जाम्पल एल ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट इन मिल्क इंड्यूस स्लीप, ठीक है। तो एल ट्रिप्टोफान पाया जाता है मिल्क में, जो स्लीप को इंड्यूस करता है। स्मोकिंग, निकोटिन हैज़ ए स्टिमुलेंट इफेक्ट ऑन द बॉडी एंड स्मोकर ऑफन हैव मोर डिफिकल्टी फॉलिंग अस्लीप दैन नॉन स्मोकर, ठीक है। तो जो स्मोकर्स होते हैं, क्योंकि जो सिगरेट होता है उसमें निकोटिन पाया जाता है, जो निकोटिन क्या करता है, डिफ़िकल्ट पैदा करता है पेशेंट को सोने में, ठीक है। इसके बजाय नॉन स्मोकर जो रहते हैं वो ईज़िली नींद में चले जाते हैं,
स्मोकर कैन ईजिली अराउज्ड, ठीक है, और जो स्मोकर रहते हैं वो ईजिली अराउज्ड, मतलब उन्हें जल्दी जगाया जा सकता है क्योंकि निकोटीन उनको गहरी नींद में जाने ही नहीं देता है। फिर मोटिवेशन, ड्यूरिंग टाइम एग्जामिनेशन, ब्राउजिंग इंटरनेट इन द लेट नाइट, ठीक है, तो एग्जामिनेशन के टाइम में भी हमको नींद नहीं आती है क्योंकि मोटिवेशन हमको अलर्ट कर देता है। और बहुत सारे मेडिसिन रहते हैं जो इंसोम्निया पैदा करते हैं, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस को हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में इंसोम्निया, ठीक है। नार्कोटिक जैसे मार्फिन आर नोन दैट द सप्रेस REM स्लीप एंड इट टू कॉज फ्रीक्वेंट अवेकनिंग एंड ड्राउजीनेस। मोस्ट हिप्नोटिक सप्रेस REM रैपिड आई मूवमेंट स्लीप को अफेक्ट करते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखेंगे स्लीप डिसऑर्डर, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। मैं इसे शॉर्ट में बताती हूँ। तो यहाँ पर 3 टाइप के स्लीप बताए गए हैं, डिसोम्नियास, पैरासोम्नियास और डिसऑर्डर ड्यू टू द अदर मेडिकल कंडीशन। तो डिसोम्नियास जैसे हम लोग जैसे कोई बहुत ज़्यादा सोता है, बहुत कम सोता है, तो जो नॉर्मल स्लीप से अलग होता है उसे हम बोलते हैं डिसोम्नियास, ठीक है। डिसोम्नियास में कौन कौन से आएंगे, तो इंसोम्निया आएंगे, इंसोम्निया मतलब स्लीपिंग डिफिकल्टी, हाइपरसोम्निया मतलब बहुत ज़्यादा सोता है, नार्कोप्लेक्सिया हम लोग आगे देखेंगे। स्लीप एपनिया मतलब उसको नींद कम आती है, ठीक है, नींद का साइकिल उसका कम हो गया है। इनसफिशिएंट स्लीप और स्लीप डिप्रीवेशन उसको नींद बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है। इंसोम्निया इज डिस्क्राइब इज द इनएबिलिटी टू फॉल अस्लीप, ठीक है, मतलब डिफ़िकल्टी हो रहा है उसको सोने में, मतलब गहरी नींद में जाने में डिफ़िकल्टी हो रहा है, उसे हम बोलते हैं इंसोम्निया। पर्सन विथ इंसोम्निया अवेकन नॉट फीलिंग रेस्टेड, ठीक है। तो जब हमको इंसोम्निया रहता है तो हम जब भी उठते हैं तो हमको ऐसे लगता है कि हमारी नींद पूरी नहीं हुई है और हम लोग थकान महसूस करते हैं, इसे हम बोलते हैं इंसोम्निया। इंसोम्निया इज़ मोस्ट कॉमन स्लीप कंप्लेंट, ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन स्लीप कंप्लेंट है। Acute insomnia lasts 1 to several nights and it often caused by a person stressor or worry, ठीक है। और एक्यूट इंसोम्निया हमारे पर्सनल स्ट्रेसर और वरी के कारण भी होता है और ये एक नाइट से सेवरल नाइट तक चल सकता है, इसे हम बोलते हैं एक्यूट इंसोम्निया। और अगर पर्सन बहुत समय से जैसे 1 महीने 2 महीने से इंसोम्निया फील कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे क्रोनिक इंसोम्निया। Insomnia can result of physical discomfort and more often from the mental tension or anxiety. People who are habituated to drug or who take large amount of alcohol are at high risk of insomnia, ठीक है। तो इसके मैनिफेस्टेशन क्या है, क्लिनिकल फीचर क्या है, तो डिफ़िकल्टी फॉलिंग असलीप, पेशेंट को मतलब अच्छी नींद नहीं आएगी। डिफ़िकल्ट रिटर्निंग टू स्लीप, ठीक है, अगर वो जग गया तो वो दोबारा से नहीं सो पाएगा, उसको दोबारा नींद नहीं आएगी। वेकिंग अप फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग द नाइट, मतलब नाइट में वो बहुत बार जगता है। वेकिंग अप टू अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, और सुबह वो नॉर्मल जो उसका सर्काडियन रिदम है उससे पहले ही उठ जाता है, ऐसे हम बोलते हैं इंसोम्निया। अनरिफ्रेशिंग स्लीप मतलब हम जब उठते हैं तो हमें कभी कभी थकान से लगता है तो उसे हम बोलते हैं अनरिफ्रेशिंग स्लीप। डे टाइम स्लीपीनेस, ठीक है, दिन को नींद जैसा लगता है। डिफ़िकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग, किसी भी काम को हम काम करते हैं तो हमको कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता और इरिटेबिलिटी फील होता है। ये सारे क्लिनिकल फीचर हैं इंसोम्निया के।